पहला क्वेश्चन है आपका योग ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है ना। देखिए देखिए 4/5 प्लस 1/3 प्लस 5/6 प्लस 1 सही 2/8, इसका सम करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 + 8 + 2 10/8, यही होगा। 4/5 प्लस 1/3 प्लस 5/6 प्लस 10/8। इन सभी का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 120। अब एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड होगा? 24 टाइम, 40 टाइम्स, 20 टाइम्स और 15 टाइम। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी भाई? न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 24 4 जा 96, 41 जा 40 प्लस 25 जा प्लस 150, ऐड कर लीजिए। 150 प्लस 100 250, 290, 290 प्लस 90 380 प्लस 6 386 बाय 120। एक तो इसका आंसर हो सकता है 386 बाय 120, या फिर इसको कैंसिल आउट कर लीजिए भाई। इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 1 जा 2 2 9 जा 2 3 जा 2 6 जा। इसके बाद डिवाइड हो रहा है क्या? अब डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, नहीं हो रहा ना। 63 जा 180, 13 रिमाइंडर आएगा बाई 60, 3 होल 13/60। इसका आंसर 386 भी है, 193/60 भी है और 3 होल 13/60 भी है। 386/180 इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देगा भाई, कितना जाएगा? 120। इसका ये बढ़ जाएगा बस, ठीक है, हो गया। चेक कर लीजिए, कर लिया सभी ने चेक? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 735/17 को मिश्रित भिन्न में बदलिए। 735/17 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कीजिए, 17 चौक 68, कितना बचा? 73 जा 51, 4/17, 43 होल 4/17। इसका एक ही सिंगल आंसर आएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9/12, 8/5, 3/15 और 10/21 का एलसीएम निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन के एलसीएम। तो भाई फ्रैक्शन के एलसीएम निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यही होता है ना। यानी कि अंश का लेसे और हर का मैसे, यही प्रोसेस होती है। तो इसमें न्यूमरेटर कौन कौन सा नंबर है? 9 8 3 एंड 10। इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। 180 इसका एलसीएम होगा, 180 होगा ना। चेक कर लीजिए, किस किस को डाउट है भाई 180 होगा? नहीं होगा सर, 180 9 8 अभी आपने बोला भाई 180 होगा, 360 बोला सर। ठीक है भाई। देखिए 9 4 3 5 2 9 2 3 5 2 9 1 3 5 3 3 1 1 5 3 1 1 5 5 1 1 1 1 5 to 10 10 to 20 20 to 40 43 जा 120 123 जा 360। तो भाई इसका एलसीएम आया 360। अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो भाई देखिए डायरेक्ट अगर अपन निकालें तो इसमें 3 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, इसमें अकेले 5 का भाग जाता है। तो सीधी सी बात है, जोड़े यही नहीं बन रहे।
तो इसका HCF आएगा 8। आंसर होगा 360/1। सर इसका 360 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, कोई मात्र हाँ हो सकता है। ठीक है भाई, यस सर। चेक कर लिया। यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में लिखिए। 1/9, 3/7, 4/11, 8/17, 12/27 एंड 5/17। 1/9 इसमें 2 टाइम है तो एक बार इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसमें जो इसका न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यस सर। पॉइंट ऐड करेंगे। 0 9 1 जा 9 1 1, ठीक है। पॉइंट 30 हो गया। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 आया। 7 2 जा 14, 6 7 8 जा, ठीक है। नेक्स्ट 0 11 3 जा 33, 7 11 6 जा 66 और 11 3 जा 33। पॉइंट 0 ऐड करेंगे। 17 4 जा 68, रिमाइंडर है 12। आगे बताइए। 17 7 जा 19, रिमाइंडर 1 आएगा भाई, 0 ऐड हो जाएगा, सॉरी लेकिन डिवाइड नहीं होगा तो 0। एक बटा 9 और था बेटा, वो सेम था ना, इस वजह से हमने हटा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12/3 चौक 12 और 3 9 27, ठीक है भाई। 4 में 9 का भाग देंगे, पॉइंट 0। 9 4 36, 9 4 36, 9 4 36, पॉइंट 0। 17 दूनी 34, रिमाइंडर आया 16। 17 नाम 153, 7 बचा, ठीक है भाई। 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट है, 3 अक्षर छोड़ के सेम सेम हो गया सभी में। अब अपने को क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से लिखते हैं, छोटे से बड़ा। सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/9। इसमें 1/9 2 बार लिख दिया तो आप एक बार भी इसमें एक बार और ऐड कर सकते हो। अगर किसी ने ये भी लिखा है तो सही है, अगर नहीं भी लिखा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जस्ट बड़ा क्या होगा, 24 5/17, फिर होगा 4/11, इसके बाद में होगा 3/7, इसके बाद में होगा 12/27 एंड इसके बाद में होगा 8/17। ठीक है भाई, ये आपका आंसर। कईयों ने 1/9 2 टाइम लिख रखा है, वो भी सही है। ओके, तो जैसे अगर दूसरा तरीका लिखा हुआ है तो गलत है बेटा, इसके अलावा अगर कोई और तरीका है तो वो गलत है। यही इसका आंसर होगा 1/9 5/17 4/11 3/7 12/27 एंड 8/17। ओके, हाँ बताइए, हाँ चेक करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 होल 1/12 5 होल 1/12 माइनस 3 होल 1/4 माइनस 3/9 माइनस 11/18। ओके, मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 5 जा 60 प्लस 1 61/12 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 माइनस 3/9 माइनस 11/18। सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, हाँ बिल्कुल, देखिए 36 12 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 से हो रहा है, 18 से डिवाइड हो रहा है, और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड होता है ये नंबर से। 12 3 जा 36, 4 9 जा 9 4 जा 2, 61 3 जा 183, 13 9 जा 117, 4 3 जा। अब क्या करेंगे भाई, देखिए माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे। 110 प्लस 10 120, 120 प्लस 20
140 और 7 147, 147 और 2 149 और 2 151, 183 minus 151/36, 183 minus 151 के करेंगे कितना आएगा 32/36। ठीक है, गलत है भाई, ये तो पहले बता दिया ना कि कुछ भी कोई भी वैल्यू अगर मिसिंग है तो गलत है। हाँ गलत है, 8/9। हाँ ठीक है, सही है सर, 8/9। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 150 से कम 7 के गुणज कितने होंगे? यानी कि जो 7 है उसके मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं, किससे नीचे 150 से। 21। ठीक है भाई, तो पहला होगा 7 14 21 28 35 42 49 56 ये तो था पहला तरीका। एक दूसरा तरीका हो रहा है इसका, यानी कि इसको डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब देखिए नेक्स्ट, ये तो था अपना साधारण तरीका, अगर किसी को नहीं आता है तो कैसे करना है। ये दूसरा तरीका है इसका, भाई 150 से नीचे पूछ रहा है तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14 17 1 जा 17 21 टाइम डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके टोटल कितने मल्टीपल आएंगे 21 मल्टीपल। अगर किसी ने ये लिख रखा है तो भी सही है, अगर किसी ने 21 लिख रखा है तो भी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं में जुड़वा अभाज्य, मैंने जो लिखा है वो सही है क्या? वो वही तरीका था क्या? इधर देख, मैंने जो लिखा है वही आंसर था क्या इसमें? नहीं था ना, फिर गलत है। इसमें पूछने की कौन सी बात है? प्रथम 50 प्राकृत संख्या में जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं, किससे नीचे 50 से नीचे। ठीक है भाई, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके वे अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच में 2 का अंतर है। तो पहला जोड़ा अपना आएगा 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 और 13, 17 और 19, और उसके बाद में 17 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या है? 23 है, पर 23 के बाद में 2 जोड़े तो 25, 25 पे भी नहीं है, 21 23 भी नहीं है। फिर उसके बाद में 29 और 31 है, 31 के बाद में एक सीधी अभाज्य संख्या कौन सी है? 37। फिर 39 है क्या? नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइड होती है। उसके बाद में 41 है, 41 और 43 है। इसके अलावा कोई 47 है, जैसे मान लीजिए 47 के बाद 49 नहीं है, 49 7 से डिवाइड होती है। 1 2 3 4 5 6, कुल 6 जोड़े ऐसे हैं जो क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर है। और इसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य संख्या के कितने जोड़े हैं, सभी जोड़े लिखें, यानी कि इनके जोड़े भी लिखने थे और इनके नंबर्स भी लिखने थे। बाकी अगर किसी ने नंबर्स लिखे हैं तो भी सही है, और किसी ने जोड़े अगर सिर्फ जोड़े लिखे हैं वो भी सही है। हाँ वो गलत है, तो इसके अलावा कुछ भी आंसर है वो गलत है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, 4 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 100 जिसमें 120 140 180 व 200 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी कि हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 120 140 180 एंड 200 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना है? 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 120 140 180 एंड 200 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। निकालिए इसका एलसीएम। 60 70 90 2
8 से 25, 25 2 जा 52 जा 100 2 जा 200 3 जा 600 3 जा 1800 यानी 1800 और 18 से आ जा 126 प्लस 2 12,600। अब ये कह रहा है कि भाई अगर ये जो नंबर है ये 120 140 180 एंड 200 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर इसमें 9 और ऐड कर देंगे तो ये आंसर आएगा 12609 12609। ठीक है, अब अगर इसको डिवाइड करेंगे इन नंबर से तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 9। ओके नहीं भाई, मैंने एक बार बता दिया बेटा, जो मैंने आंसर बता दिया वही आंसर है, उसके अलावा उसमें कुछ भी लिख रखा हो वो गलत है। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं कि भाई आंसर वही होगा जो यहां लिखा हुआ है, तो उसमें 9 आए या 10 आए उससे क्या मतलब है फिर। 4 टंकियों की धारिता 36 लीटर 45 लीटर 72 लीटर और 162 लीटर है। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक टंकी के पानी को पूरी तरह से माप दे। अब देखिए इस टंकी के पानी को कौन सा माप मापेगा, जो इनका HCF होगा, क्योंकि HCF जो होता है वो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और ये नंबर अगर डिवाइड होंगे तो आंसर वही आएगा। अब देखिए 36 45 एंड 72 ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 36 45 एंड 72 और 162 इन सभी का हमें क्या निकालना है, HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, HCF फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 9 से डिवाइड है, 9 से एंड 9 से 9 हो जाए 9, कितना रिमाइंडर आएगा 7 2 72 9 8 हो गया, तो इसके मतलब आपका आंसर आएगा 9 लीटर। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 420 है तो उनका एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा। देखिए कोई भी दो को प्राइम नंबर हैं, इनका मल्टीपल बता रखा है 420। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ। अब देखिए को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है और इनका एलसीएम किसके इक्वल होता है, इनके गुणनफल के इक्वल होता है। तो भाई इनका गुणनफल कितना दे रखा है अपन को, इसका मल्टीपल 420, तो एलसीएम क्या होगा 420 और इनका एचसीएफ होगा 1। ठीक है, तो इसमें दो आंसर आएंगे, एलसीएम आएगा 420 एंड एचसीएफ आएगा 1। ठीक है भाई, एक लिख रखा है साथ में, गलत है। 12,800 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 12,800। 12,800 की अभाज्य गुणनखंड 2 6 जा 4 0 0 2 3 जा 2 0 0 इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 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 5 इंटू 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 5 है इसमें। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ओके, चेक कर लीजिए। क्या बात है भाई, गलत है क्या योगेंद्र तेरा? तो फिर कैसे मुंह बना रहा है? हाँ भाई बताइए, गलत है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, 92 का 28वां व 45वें गुणज के मध्य कितना अंतर है? मल्टीपल, 92 का 28वां मल्टीपल और 92 का 28वां व 45वां गुणज
इनके बीच का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना होगा, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, इनके मल्टीपल का डिफरेंस। 28 और 45 में कितना अंतर है? 17 का अंतर है। तो भाई 92 को 17 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 17 दूनी 34, 3 17 153 प्लस 3 156। इनका डिफरेंस आएगा 1564। 92 के 28 और 45 के गुणज का अंतर है 1564, 1564। अगला है 447 की रोमन संख्या CDXLV11। ये आएगा क्या? CDXLV11। 447 का रोमन। क्वेश्चन नंबर 14, 8,56,748 8,56,748 का परवर्ती का पूर्ववर्ती। परवर्ती होता है, क्या होता है परवर्ती? पहले का प्रिडिक्शन। और नहीं सर, तो भाई परवर्ती होता है सक्सेसर और पूर्ववर्ती होता है प्रिडिक्शन। ठीक है भाई, तो इसका अपने क्या करना था? योग निकालना था। ठीक है भाई, 8,56,748। ठीक है, तो इसका प्रिडिक्शन क्या होगा? -1, यही होगा ना, यानी कि इसका पूर्ववर्ती। और सक्सेसर क्या होगा? 856,748 प्लस 1, ये इसका सक्सेसर होगा। और इन दोनों का हमें सम निकालना था भाई। ठीक है, तो क्या आएगा? 856,747 856,749। ठीक है भाई, ऐड कर लीजिए। 9 7 16, 9 4 3 1 17। हाँ, लिख लीजिए आंसर 17,13,496। चेक कर लिया? हाँ बताओ भाई। ये उत्तर नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कह रखा है? ये उत्तर नहीं आया तो सर 1 माइनस का 1 प्लस का। मैंने जो बोला, जो पूछ रहा हूँ, ये उत्तर है इसमें? नहीं है तो बेटा गलत है। जब बता रखा है कि जो ये आंसर नहीं है तो गलत है, चाहे उसने कुछ भी लिख रखा हो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, संख्या 15,46,798 में 7 का स्थानीय मान 15,46,798। क्या करना है इसमें? प्लेस वैल्यू एक तो प्लेस वैल्यू किसकी? 7 की। और एक फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को जातीय मान और अंकित मान दोनों बोलते हैं, ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट, टेंस और 100, यानी कि सैकड़ा के ऊपर है तो 100 से गुणा 700। और भाई जो इसकी फेस वैल्यू होगी वो ही सेम वैल्यू होगी। तो इनका क्या पूछ रहा है? इनका अंतर 695। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 16, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 61 से पूरी तरह विभाजित हो। फाइंड द 6 डिजिट हाईएस्ट नंबर दैट विल कंप्लीटली डिवाइड बाय 61। तो भाई 6 नंबर की सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 9 9 9 9 एंड 9। कंप्लीटली डिविजिबल किससे है? 61 से। देखिए भाई 61 1 जा 61, रिमाइंडर है 8 एंड 3 9, 6 जा 6 जा 6 6 6 जा 36, 3 एंड 2 9, 3 टाइम होगा, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 6 एंड 7, ये आएगा सर 5 आएगा 9 9 टाइम, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54, 0 2 3 टाइम 1 8 3
6 एंड 2। भाई 26 इसका रिमाइंडर आया। अब देखिए अगर ये रिमाइंडर इसमें ऐड नहीं होता तो ये जो नंबर था ये कंप्लीटली डिविजिबल होता, राइट? तो भाई इसमें से रिमाइंडर लेस कर दीजिए। रिमाइंडर अपना है 26, 9 - 6 3 7 9 9 9 एंड 9। ठीक है भाई, 9,99,99,973। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका संख्या 4 7 4 8 9 फिर स्टार है और फिर 5। अगर 11 से पूरी तरह विभाजित हो तो बताइए स्टार की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। नंबर देखिए क्या है, 4 7 4 8 9 एंड 5। ये भाई किससे कंप्लीटली डिविजिबल है? 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब यहाँ पे आप किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले हमें 11 से भाजकता का नियम पता होना चाहिए। 11 से भाजकता का नियम क्या है भाई? इसके ऑड पैलेस के जो डिजिट्स हैं और इवन पैलेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे और सम करने के बाद इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। और डिफरेंस अगर 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ही नंबर 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब देखिए ऑड पैलेस, ये ऑड पैलेस में सभी यस सर, इनका सम कीजिए भाई। 4 + 4 8 8 + 9 17 17 + 5 22 7 8 स्टार 7 and 8 15। इनका डिफरेंस कितना हो रहा है भाई? 7। अगर मान लीजिए इस इवन नंबर का जो सम है वो 22 हो जाए, इनका सम 22 हो जाए, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी? भाई इसमें क्या जोड़ेंगे? 22 हो जाए तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। ठीक है भाई, यस सर, अगला क्वेश्चन है अपना 32 करोड़ 17 लाख 4,039। यानी कि दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं जिनका सम है 32 करोड़ 17 लाख 439। इनमें से इनकी एक वैल्यू दे रखी है, वो है 8 करोड़ 54 लाख 76,208। ठीक है भाई, और एक वैल्यू है x, यानी कि इन दोनों वैल्यू को अगर ऐड किया जाता है तो इसका आंसर आता है 32 करोड़ 70 लाख 439। अब भाई इसमें क्या जोड़ें कि इसका आंसर ये आए, तो क्या करेंगे? x इधर हो जाएगा, ये इसका नंबर प्लस से माइनस हो जाएगा, इसका 8 5 4 7 6 2 0 8 9 - 8 1 3 4 - 2 2 10 - 6 4 9 - 7 2 6 - 4 2 11 - 5 6 11 - 8 3 और 2 - 0 2। ठीक है भाई, ये आंसर आएगा, ये आएगा ना? चेक कर लीजिए आराम से, अच्छे से चेक कीजिए, गलत मत कर देना किसी का, और कुछ चेंज भी मत कर देना, कहीं मित्रता निभाओ और चेंज कर दो। क्वेश्चन नंबर 19, 15 साइकिलों की कीमत 36,000 रुपए है, तो बताइए प्रत्येक साइकिल की कीमत क्या होगी? टोटल कितनी साइकिल है? 15। ठीक है भाई, 15 साइकिल, इनकी कीमत है 36,000, यानी कि 36,000। तो हमें क्या करना है? एक साइकिल की कीमत निकालेंगे, तो क्या होगा भाई? ये जो 15 है ये इसके नीचे आ जाएगा डिवीजन में। अब इसको डिवाइड कीजिए, 15 2 जा 30 1
15 टू जा 30, 6, 15 4 जा 60, 0 निशान। एक साइकिल की कीमत आएगी 2400 रुपए। क्या बात है, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 840 व एचसीएफ 7 है और एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए भाई, अगर दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो तो उसके लिए फॉर्मूला बना रखा है एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। एलसीएम कितना है अपना 840, एचसीएफ कितना है 7 और फर्स्ट नंबर कितना है 56। तो डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 8 जा 8 1 जा 8, 8 से 8 लेस करेंगे 0 आएगा, 4 कैरी करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, 0 ऐड होगा, 8 5 जा। सेकंड नंबर क्या है अपना 105, 105। ट्वेंटी वन में बस सिंप्लीफाई करना है, डेसिमल के नंबर है अभी। 5.31 डिवाइड बाय 0.06 इंटू 0.3 इंटू 0.1, यही है ना। अब भाई सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स इक्वल करेंगे, 1 2 3 4, आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट्स है तो इसको भी आफ्टर 4 डिजिट कर दीजिए। हो गया, पॉइंट्स इक्वल हो गए, पॉइंट इसके हट जाएंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए हो रहा है क्या, 6 8 जा 48, रिमाइंडर कितना है 5, 6 8 जा 48, रिमाइंडर 3 आएगा, 6 5 जा 30 एंड 0। अब देखिए भाई 3 से डिवाइड हो गएगा, 8 प्लस 8 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 2, 3 9 जा 27 1, 3 5 जा 15 0। भाई 1 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो सेम आंसर आता है, तो इसलिए आंसर आएगा 2950, 2950। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 500 प्लस 6 प्लस 5/10 प्लस 11/100 प्लस 7/1000, यही है ना। अब देखिए भाई ये सिंगल है तो इसको डबल कर दीजिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, राइट। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1000, कितने टाइम 1000 टाइम, 1000 टाइम डिवाइड होगा ये भी, 100 टाइम, 10 टाइम, 1 टाइम। ओके, अब भाई 1000 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50000, ठीक है भाई, कितना आएगा 5 लाख। 5 लाख क्या आएगा, क्या ये ज्यादा आएगा, फिर ऐड कीजिए इसमें 6 into 1000, 6000 प्लस 500 प्लस अब इनको ऐड कर लीजिए भाई, 6000 प्लस 500 6500, 6500 प्लस 100 6600, 6610 और 6670, 5 लाख में ऐड कर लीजिए भाई, 7166 7166 5 और 0, 506617 डिवाइड बाय 1000, 1 2 3, 506.617, ये आपका आंसर है, ठीक है। पॉइंट है भैया 506 के बाद में मार्क कर देंगे।
एक काट के नहीं रखा होगा। ये किस काट के लिखा हुआ है इसको? नहीं, बस यहाँ से वहाँ पे काट के नहीं रखा। इसको पूरे को काट दिया फिर दूसरी जगह नहीं, गलत कर दे। दो दो लिख रखा है। सही कर दे। एक बार बता दिया, ध्यान नहीं रहता क्या तुम्हें? एक कमरे की लंबाई 24 मीटर, लंबाई अपनी कितनी है 24 मीटर, चौड़ाई यानी ब्रेथ कितनी है अपनी 10 मीटर, और ऊंचाई यानी कि हाइट ये कितनी है 12 मीटर। अब ये कह रहा है कि भाई इससे एक कमरे की लेंथ बता रहे कि 24 मीटर, 10 मीटर चौड़ा है और 12 मीटर ऊंचा है। तो बताइए हमें ऐसा कौन सा मेजरमेंट लेना होगा जो इसको इक्वली माप सके। तो इसके लिए क्या करेंगे हम HCF इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि इनको कंप्लीटली माप सकेगा। तो इनका HCF क्या आएगा भाई 2 मीटर की लेंथ। अब HCF कहीं हो, HCF किस किस को नहीं आता? HCF में प्रॉब्लम है क्या किसी को? हाँ सर इसमें 22 है लेकिन हम लेगा उसमें 23 लिख दिए। सेम नंबर। कोई दिक्कत नहीं, सीट में गलत है ना? सर हाँ सीट में। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई सर 22 एक बार 22 ये वाला कर ही नहीं रखा। हाँ कर लगे पहले एक बार 22 लिख रखा। तो कितनी बार लिखवाएगा? 5 बार? 2 बार। किसी में उसमें 22 आंसर 2 है, उसमें अगले में आंसर 2 आएगा तो अगले में अगर अगले वाले से आंसर मैच कर रहा है तो उसको कर देना। सर 22 कभी नहीं किया। 22 एक बार भी नहीं किया? 22 एक बार किया 506 हाँ तो वो सही है। 2 मीटर वाला नहीं किया। अरे तो भाई कोई बात नहीं किया तो किसको गलत करेगा? तू नहीं कर सकता ना भाई। अगर उसका एक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, दूसरा नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब ये तो है नहीं कि 23वें क्वेश्चन को गलत करोगे, 23वें को तो नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं किया तो क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। दो संख्या है वो 2:3 के अनुपात में है। एलसीएम इनका कितना है 56 सॉरी 54 है। तो बताइए वो संख्याएं क्या है। सपोज दैट वो संख्याएं हैं x, ठीक है भाई। तो पहली संख्या क्या होगी 2x और सेकंड नंबर क्या होगा 3x, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीपल। तो 2x सॉरी 2x इंटू 3x कितना आएगा भाई 6x स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके मतलब देखो सर इसको x 15 और मान के देख लो ना, एक नहीं, मान के नहीं, देख लो। 2 इंटू 3 बराबर क्या आएगा 6x आएगा। इसमें 6x किसके इक्विवेलेंट में है 54 की। x बराबर 54 अपॉन 6 6 9 का x की वैल्यू क्या है 6। तो मैंने कहता है 6 9 जा 9 6 2 इंटू 9 तो 18 3 इंटू 9 इंटू 27। पहला नंबर है 18, सेकंड नंबर है 27। आगे इसमें कुछ पूछ रहा है क्या? बस यही है। आंसर क्या लिखा है बेटा मैंने इसमें? आंसर क्या दिख रहा है तेरे को? उसमें है नहीं है ना? तो क्या करना है बस तो गलत कर फिर उसको। मैं नॉनसेंस क्वेश्चन क्यों करते हो मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब मना कर दिया आंसर यही है और अगर ये मैच नहीं कर रहा तो गलत करना है, पर फिर भी पूछने में मजा आता है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का 28 गुना है। इन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त व महत्तम समापवर्त का योग 1740 है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना आएगा 28, ठीक है भाई। और ये क्या कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम कितना दे रखा है 1740। तो भाई जो रेशियोज हैं 28 और 1 इनका भी सम कर लेंगे तो क्या आएगा 29।
और इनका सम क्या दे रखा है 1740 इसके इक्वल में, तो 1740 अपॉन 29। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम इनटू 29। कैंसिल आउट कीजिए, 29 6 जा ये आएगा ना 0। अब आप काउंट किया 28 जगह 1680, ये तो इसका क्या आया एलसीएम। एचसीएफ इसका क्या आएगा 740 अपॉन 29 इंटू 1, 29 60। एचसीएफ क्या है इसका 60। भाई हमारे पास एलसीएम भी है, एचसीएफ है और एक नंबर भी है, तो उससे संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे 1680 गुणा में 60 बटे में 240, 64 जा 240, 4 4 जा 16, 4 2 जा 0, तो सेकंड नंबर आएगा 420 यानी कि 420। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो भाई जो भी कंटिन्यूअस इवन नंबर है उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी 26 पे आंसर 0.009 into 0.036 into 0.016 into 0.08, 0.002 into 0.0008 into 0.0002। इक्वेशन करवाया था आपको, अगर ध्यान हो तो करवाया था ना। देखिए भाई इसके सबसे पहले पॉइंट्स इक्वल करते हैं, 3 डिजिट 6 and 3 9 and 2 11, 3 and 4 7, 7 plus 4 11, सभी पॉइंट्स पहले से इक्वल है, हटा दीजिए। भाई पॉइंट्स इक्वल है तो इसके पॉइंट हटेंगे ना, यस सर, या फिर अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है भाई, अब अपने पास नंबर आया 9, 9 किसका रूट है 3, 36 6, 16 4 and 8। सर इसको पहले रूट के अंदर ही सॉल्व होगा और फिर इसके अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, देखिए कैंसिल आउट कर लीजिए फिर इसको भाई, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया। अब क्या आएगा 3 into 6 into 2, ये होगा ना 3 6 2, 6 3 जा 18 2 जा 36 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1.086816, अंडर रूट 1.0816 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है भाई, इसका रूट स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो भाई पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए अपना, सिंपल सी बात है, 1.0816 2 2 and 1, राइट। हमें कौन सा जोड़ा चाहिए, सबसे पहले 1 लेते हैं भाई, 1 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 घटा लीजिए 0 बचा, पॉइंट लग रहा है पॉइंट। अगला नंबर आया 08, 1 और 1 2 हो गया। तो भाई आगे अपन क्या करेंगे, अब रुक जाओ आगे क्या करेंगे भाई, देखिए अगर यहाँ कोई नंबर एक भी नंबर लिखते हैं तो इससे बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो भाई सेम वही डिवीजन ब्रेक वाली कंडीशन होगी इसमें। आगे नंबर उतार लीजिए 16। अब देखिए 6 किसके लास्ट में आता है ये बताइए, तो इसमें भी शायद 0 ऐड होगा, इसमें भी 0 ऐड होगा भाई, इसमें भी 0 ऐड होगा। अब देखिए या 4 या 6, भाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आता है, 6 को 6 से करेंगे तो 6 आता है। पहले 4 ले लीजिए, अब भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, ठीक है,
4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 कैरी था 4 2 जा 8 0 0 0 यहाँ आएगा 4 1.0 इसको गलत मान लो तेरे को क्या दिख रहा है गलत है कि सही है ही नहीं तो फिर गलत है ना भाई अगर है ही नहीं आंसर मैच ही नहीं कर रहा तो कोई एक्सक्यूज चाहिए ही नहीं तुरंत में गलत करो क्वेश्चन नंबर 28 133 minus 89 plus 25 into 4 ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए भाई 133 minus 89 क्या आएगा 89 11 11 and 33 44 ठीक है भाई प्लस 100 रूट किसका है 12 ठीक है भाई आंसर इसका आएगा 12 चेक कर लीजिए आपके में नहीं होगी शायद बेटा आपके फिनिश हो चुके हैं क्वेश्चन 25 तक थे ना इसके बाद हिंदी का सॉल्व करवाएंगे चिंता मत कीजिए अगला क्वेश्चन है 10,48,568 में न्यूनतम क्या जोड़ें कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए हम क्या जोड़ें इसमें भाई तो देखिए ये सबसे पहले हमें पता करना होगा कि किसका स्क्वायर रूट है 104858 यही नंबर है दो दो के जोड़े बना लीजिए भाई बन गए सबसे पहले हमें क्या लेना है एक भाई एक को एक से गुणा करेंगे एक आएगा एक में से एक निकालेंगे 0 अगली संख्या 0 4 आ चुकी है ना भाई यस सर इन दोनों को जोड़ दीजिए 2 आ गया ठीक है अब आगे क्या करेंगे अपन ने एक जोड़ा तो कैरी डाउन कर लिया सेकंड अगर कैरी डाउन करेंगे तो 0 यहाँ भी 0 और यहाँ 85 अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि भाई जहां यहाँ जो नंबर रखे और उसी को गुणा करने के बाद में इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो अगर 3 रखते हैं तो 600 चला जाता है तो 2 ही रखते हैं 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4 5 में से 4 निकाला 1 8 इन दोनों को जोड़िए 204 आगे क्या आएगा 68 अब देखिए हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी यूनिट डिजिट 8 हो लास्ट में तो भाई 2 4 टाइम 3 टाइम लगेगा 4 4 जा 44 4 जा कितना होता है भाई 4 16 नहीं भाई 3 टाइम आएगा सही है ठीक है भाई 3 टाइम 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1 1 3 2 जा 6 8 से 9 लेस करेंगे तो 18 minus 9 9 5 minus 2 5 minus 2 3 1 minus 1 0 8 minus 6 2039 ये अपना क्या है रिमाइंडर तो रिमाइंडर से तो हमें कोई मतलब नहीं है भाई सीधी सी बात है हमें मतलब ये है कि किसके पास में है ये 1023 के स्क्वायर के पास में है अगर इससे एक ज्यादा होगा वही तो इसका स्क्वायर होगा तो 1024 into 1024 4 4 जा 16 4 2 जा 8 9 404 4 1 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 0 2 0 0 0 0 and 4 2 0 1 6 9 plus 8 7 4 plus 1 5 4 plus 4 8 2 plus 2 4 0 1 ठीक है भाई अब ये देखिए ये 1024 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 10,48,576 और ये है 48,568 लेस कर दीजिए कितना आएगा 8 अगर भाई इस नंबर में हम अगर 8 जोड़ दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा तो इसका आंसर आएगा 8 1,70,352 को किस से गुणा किया जाए कि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो इसका पैटर्न सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसके फैक्टर कर लीजिए 170,352 सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से कीजिए 2 8 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 7 2 6 2 4 2 2
2 5 2 8 2 8, यही आएगा ना। 2 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 9 जा और 2 4 जा 2 1 0 6 4 7। ठीक है भाई, अब देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है कि 1 + 6 7 7 + 7 14 + 4 18 हो रहा है बिल्कुल भाई। 3 3 जा 9 1 3 5 जा 1 3 4 जा 3 9 जा। दोबारा देखिए 9 + 4 13 13 + 5 18 18 हो रहा है बिल्कुल डिवाइड। 1 3 1 जा 3 2 3 8 जा 3 3 जा। दोबारा से चेक कीजिए 1 1 2 2 + 8 नहीं हो रहा भाई, तो भाई 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 1 जा 7 5 7 8 जा सर 4 आएगा, 5 लगा दिया। 7 जा 7 6 टाइम 6 टाइम कितना आएगा? 6 3 9 टाइम, अब 9 टाइम होगा 13 से 7 ये है भाई 13 का स्क्वायर है, देख लीजिए 13 13 एंड 13 1। अब देखिए इसमें पेयर्स बन रहे हैं, 2 का पेयर बन गया है गुणा में 2 का एक और पेयर बन गया गुणा में 3 का भी पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बना गुणा में 13 का भी पेयर बन गया। तो हमें 7 का पेयर बनाना है, इसलिए इसको 7 से गुणा कर देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। आगे देखिए, एक सैनिक कमांडर अपने सैनिकों को 12 15 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिकों का होना आवश्यक है। देखिए भाई, इसमें ये कह रहा है कि वो एक तो 12 एक 15 एक 18 और एक 20 कैंडिडेट की पंक्तियां बनाना चाहता है, ठीक है, पर यह भी चाहता है कि इसके साथ में कि वो एक स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एलसीएम करना होगा। इसको एलसीएम कर लीजिए, 12 15 18 20 इसका 180 एलसीएम आएगा, ठीक है। 12 15 18 और 20 का एलसीएम आएगा 180, तो उसको मिनिमम 180 सैनिक चाहिए जो उसकी ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। भाई 180 12 से भी डिवाइड हो रहा है 15 बार, ये 12 बार, ये 10 बार और ये 9 बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके मतलब ये 180 इसका एलसीएम होगा और उसको 180 सैनिक चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा 180। अब भैया देखिए, 4 धावकों ने वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ किया। उन्होंने उस पद का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड 300 सेकंड 360 सेकंड और 450 सेकंड लगे। तो बाद में दोबारा पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो इनका एलसीएम कर लीजिए, सीधी सी बात है। 200 300 360 450 का एलसीएम आएगा इसका 45 200 336 36 किया 180। हाँ ठीक है भाई, इसका एलसीएम आया 1800, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे 1800 एलसीएम आएगा। अब 1800 क्या है? ये सेकंड है, सेकंड को किस में बदलेंगे अपन? मिनट में बदल दीजिए। या तो देखिए वो पूछ क्या रहा है कि आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो या तो मिलेंगे 1800 सेकंड बाद या फिर मिलेंगे 1800/60 30 मिनट बाद या 30 मिनट, वही बात है भाई वो तो, ठीक है भाई। या तो 1800 सेकंड बाद मिलेंगे या 30 मिनट बाद मिलेंगे, दोनों आंसर सही है, कोई भी हो इसमें से। 18 मिनट तो नहीं है या बेटा, गलत है वो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 6 7 8 9 व 10 से भाग देने पर क्रमशः भाई 6 का 7 का 8 का और 9 का और 10 का भाग दिया जाता है, तो शेषफल बचता है 4 5 6 7 और 8। तो भाई इनका डिफरेंस कितना है? 2 2 2 2 2।
तो हमें क्या करना है, जो एलसीएम आएगा उसमें से दो, उसमें से दो क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है। कौन कहता है घटाना है? बताओ भाई, जो उसका एलसीएम आएगा उसमें घटाना है जोड़ना है? घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। 6, 7, 8, 9 और 10। 2 3 6 7 4 9 और 5 2 3 7 2 9 और 5 2 3 7 1 9 और 5 3 1 7 1 3 5 3 1 7 1 3 5 1 5 5 1 1 1 1 7 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 120 120 दिया 360 360 को 7 से गुणा कीजिए। 7 21 21 और 7 42 2520। हाँ 2520 इसका क्या आया, एलसीएम आया। अब ये जो एलसीएम है ये इन नंबरों से कंप्लीटली डिविजिबल तो है। अब आगे क्या पूछ रहा है वो वही 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 और 3 6 भाग दीजिए। 25 दिया 75 0 3 2 6 5 3 15 1 5 2 2 6 और 1 7 9 3 4 2 ये आएगा 9। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 0 9 दूनी 18 1 9 5 45 और 1 46 4 9 दूनी 18 और 4 22 9 1 13 में से 6 गया 7 3 में से 2 गया 1। आगे क्या होता रहेगा 9 6 बार भाग जाएगा 0 6 दूनी 12 1 6 पंजे 30 और 1 31 6 दूनी 12 और 3 15 9 7 0 2। ठीक है भाई, ये इसका शेषफल आया, ये इसका शेषफल आया। अब देखिए 2520 तो एलसीएम है वो इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है और 2520 का इसमें भाग दिया। अब इसमें रिमाइंडर आ रहा है ये, अगर ये रिमाइंडर इसमें शामिल नहीं होता तो ये संख्या पूरी तरह विभाजित होती और जो अगर एलसीएम से जो नंबर डिवाइड होता है उस नंबर को ये संख्या भी डिवाइड करती है। तो भाई 9 9 9 9 9 एंड 9 लेस करना है 9 7 0 एंड 2 9 से 9 लेस करेंगे 0 2 9 7 9 9 आंसर आएगा 9,97,000 टू 920। अब ये कह रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 4 5 6 7 और 8। तो इसका डिफरेंस कितना आया 2, ये इसमें से लेस कर देंगे 9,97,918 आंसर इसका आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यदि 2916 है, किसका रूट है 54 का, तो बताइए 29.16 प्लस 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस यहां लिख लीजिए नीचे, इसको जगह नहीं है, 0.00002916। अब भाई देखिए ये 54 का स्क्वायर है हमें पता है। अब इसमें इसने सिर्फ इंडिकेट किया है कि भाई 2916 54 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, सीधी सी बात है, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट है तो 1 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है। 5.4 इसमें कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है, 4 अक्षर छोड़ के, तो 2 अक्षर छोड़ के, यानी कि इसका जो रूट है ना उसके 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगेगा। ठीक है, अगर ये कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट है, 3 और 3 6, तो रूट किसका है 54 का, 54 के 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट 1 2 और ये तीसरा अपन ने शामिल कर दिया। ठीक है भाई, इसमें 4 और 4 8 अक्षर छोड़ के पॉइंट है तो रूट होगा इसका, तो 4 अक्षर छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐड कर लीजिए 5.4 0.54 0.054 0.005 54
4 + 5 9 9.5 ये आपका आंसर है भाई। चेक कर लीजिए आराम से भाई। अब आगे रीजनिंग। रीजनिंग तो यार कौशल सर का है भाई, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक कार उत्तर दिशा में, देखिए पहले तो ये देख लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस साइड है, ये अपना डायरेक्शन है, सभी इसी तरीके से बैठते हैं, ये आपका राइट ये आपका लेफ्ट, ठीक है भाई। ये क्या है, ये क्या है, नॉर्थ साउथ, तो ये ही पोल यहां बना लीजिए भाई, ऐसा कैसा पोल बना लो, इसमें लिख लो ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर और साउथ यानी दक्षिण, ठीक है भाई। एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है, उत्तर दिशा। अब देखिए इसकी उत्तर दिशा कहां है, ऊपर की तरफ है, तो ये इसका पॉइंट है ए से बी तक जाता है, ये आपका बी मान लीजिए पॉइंट, 5 मील की दूरी तय करता है, और वह दाहिने मुड़कर, अब देखिए इसका फेस किस साइड होगा, नॉर्थ साइड में होगा, तो इसका दाहिना यानी कि राइट साइड ये वाला होगा, तो राइट साइड में कितनी दूर जाएगा ये 3, चलो जी 3 मील। चलो कौन से पॉइंट तक पहुंच गए जी, सी पॉइंट तक पहुंच गए। आगे देखो क्या कह रहा है, वह फिर से दाहिने ऐसे घूम गया, अब दाहिना कहां है इसका, नीचे की तरफ है, 3 मील जाता है, पहुंचो भाई 3 मील। अब ये यहां तक 5 मील की दूरी है, तो 3 मील तो यहीं फिनिश हो जाएगा, ठीक है भाई। डी तक चला गया, क्या बात है, बिना मतलब में चक्कर काट रहा है यार ये, गाड़ी का तेल फूक रहा है, वैसे पेट्रोल महंगा हो रखा है। डी तक जाता है और फिर वह डी से दाहिने मुड़कर, अब भाई उसका मुंह नीचे है, किसकी तरफ, साउथ की तरफ। अब यहां से क्या कह रहा है कि वो डी से दाहिने, फिर दाहिना ये वाला 5 मील जाता है, यहां से 5 मील चलो भाई वापस, अब सॉरी ये तो यहां तक तो 3 हो गया, अब 2 मील आगे जाएगा तो यहां आ जाएगा, यहां आएगा ना, 3 ही चल रहा है क्या, ये कह रहे हैं भाई कि डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील, ओ सॉरी भाई 3 मील यहीं पूरा हो गया इसका, ए से पी के बीच की दूरी, ए यहाँ है पी यहाँ है, ये टोटल इसकी डिफरेंस कितना है इसका, 5 है, ये दे रखा। अब 5 में से ये दूरी कितनी है, 3, तो 5 में से 3 यहाँ हो गया, 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 मील, उत्तर आएगा 2 मील, बिना मतलब में घूमा और 2 मील दूर चला है। क्वेश्चन नंबर 36, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किमी उत्तर दिशा में है, फिर से वही पोल बनाइए भाई, ये आपका पोल हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये अपना सेंटर जहां हम खड़े हैं। ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किमी उत्तर में स्थित है, ए का बी से, तो ये बी वाला है, तो ए उत्तर में 5, चलो जी यहां आ गया, बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किमी, बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किमी ए के कार्यालय की ओर चलता है, बी यहां से चला तो 2 किलोमीटर चला भाई, यहां पहुंच गया वो, 2 चला, ऊपर 3 बच रहा है, फिर वह दाएं घूमता है, ऐसे खड़ा है, नहीं सॉरी ऐसे खड़ा है भाई, ऐसे खड़ा है तो इसका दायां ये वाला होगा, तो ये दाएं घूमता है और 3 किमी चलता है भाई, चल भाई 3 किमी यहां आ गया, यहां तक ये 3 किलोमीटर चला, और फिर बाएं घूमता है, ऐसे खड़ा है, फिर बाएं, बाएं कहां होगा, नीचे दाएं होता है, ऊपर बाएं, तो बाएं चलकर कितना चला वो, 3 किलोमीटर फिर से चला, ले भाई इसकी सिद्ध में आ गया है यहाँ पे, ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा, भाई ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है ना, ऐसे खड़ा है, तो उसको कहां जाना है, इधर है उसका कार्यालय, किसका, ए का, ऐसे घूमेगा, ये किस साइड है, पश्चिम में, तो कौन सी दिशा में घूमेगा, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में वो घूमेगा, किसके पास जाने के लिए, ए के पास जाने के लिए, लिख लीजिए, चेक कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 37,
वैसे यार डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड तो नहीं होते हैं। 37 एक बिंदु M से गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। चलाओ भाई गोपाल को, यहां है गोपाल, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आगे क्या कह रहा है, गोपाल ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। दक्षिण का है नीचे की तरफ। चल भाई कितनी दूर चलता है, पहुंच गया होगा यहां तक तो, तथा 40 मीटर चला। अच्छा 40 मीटर बता भी रखा है, 40 मीटर, थोड़ा ज्यादा चला दो भाई, यहां तक आ गया। अब वह अपने ऐसे खड़ा है भाई, देखिए आप बुक में बैठे रहते हो तो नॉर्थ आपके सामने होता है और साउथ आपके बिल्कुल नीचे होता है, तो इस तरीके से वो खड़ा है। आगे क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ा। अब यहां से उसका ये तो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड, राइट को दायां लेफ्ट को बायां, तो ये बायां मुड़ा और 30 मीटर चला। चल भाई यहां से 30 मीटर। वह शंकर के घर पहुंच गया। ये शंकर जी का घर है भाई। आगे देखो, वह अपने मूल बिंदु एम से अब किस दिशा में है और कितनी दूर है। अपना मूल बिंदु से किस दिशा में, मूल बिंदु ये है, इससे किस दिशा में है, ये दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट, ये साउथ ये ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण। ठीक है भाई, और कितनी दूर है निकालो भाई। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या करेंगे भाई, देखिए इन दोनों का सम करेंगे और इसका रूट कर देंगे। यही होगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर, देखिए भाई कितना होगा, 1600 प्लस 900 2500 का रूट कर देंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी ना आपने, एरिया पेरीमीटर में कितने 50 मीटर है भाई, मीटर 50 मीटर, तो इसमें 7 आएगा 50 मीटर। तो कहां है, अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 50 मीटर दूर है। दक्षिण पूर्व और 50 मीटर दोनों उत्तर है इसके, दोनों मतलब दोनों ही होने चाहिए, अगर एक भी गायब है तो गलत है। अगला देखिए भाई, तो वो हो गए पूरे 45 क्वेश्चन हो गए। अरे नहीं वो 22 2 हो गए ना, 22 2 थे, यहाँ दोनों सेम हो गए तो भी 40 क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं। 7/23 भाग 9/25 को दशमलव में लिखिए। तो भाई 7/23 में किसका भाग देना है, 9/25 का। 7 गुणा 25/9 गुणा, यही तो आएगा। तो भाई इसको कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 25 7 175 और 23 नाम 207, भाग दीजिए भाई, इसमें लगाओ ऐसे 207, पॉइंट लगाया 0, 8 बार 7 8 56 और 8 दूनी 16, 4 बचा, 4 में से 14 में से 5 जाएगा, 9 बचा। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0, फिर से 0 आ जाएगा। 4 बार 7 चौक 28, 2 चौक 8, कितना बचा भाई 2, 3 में से 2 गया 1, 8 आएगा ना यार, यहाँ मैं वही सोचा चक्कर क्या है यार ये। 1 फिर से भाई 0 लगा लीजिए, 5 पर जाएगा 0.845, ठीक है भाई, कोई नहीं 0.84 है ना तो भी सही है भाई, 0.84 है ना, 0.8 और 4 तो भी सही है, 0.845 है तो भी सही है, और इससे आगे है तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 0.84 गलत है, 8.8405 देखते हैं उसको। दो संख्याएं, कोई भी दो नंबर है वो रेशियो में है 9:13 और इनके बीच का डिफरेंस है कितना 188, तो क्या करेंगे, रेशियो के बीच का डिफरेंस निकालने, कितना आया 4, 188, क्या करेंगे एलसीएम क्या होगा इनका, तो भाई इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 चौक 16, 2 4 7 28, तो भाई क्या करेंगे 47 × 9 कीजिए, 9 7 63, 6 9 चौक 36 और 6, एक नंबर तो 423 आया
और 47 गुणा 13, 13 7 91 9, 13 चौक 52 और 13 13 7 91 1 9, हाँ 13 चौक 52 और 61 600। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या है भाई इसका एलसीएम? 54 99 इसका एलसीएम आएगा। भाई इस तरीके से आपके हो गए पूरे 40 क्वेश्चन। ठीक है, चेक कर लो अच्छे तरीके से। नैतिक लगा दे इसको बंद।